हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। जो सामाजिक विज्ञान है 8th क्लास की एनसीईआरटी की, उसमें से मैंने जो बुक में से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसमें कवर किए हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के। तो आज उनको अपने कवर करेंगे एक एक करके, ठीक है, और वो भी ट्रिक के साथ है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान का पहला नक्शा किसने तैयार किया था? मतलब सबसे पहली बार नक्शा किसने तैयार किया था? तो इसमें अपने यूं याद रखेंगे, इसका नाम है जेम्स रेनेल। क्या नाम है? जेम्स रेनेल। उसको यूं याद रखेंगे, नेल से क्या होता है? नेल से नाखून होते हैं ना, तो अपने यूं याद रख लेंगे। सबसे पहले जब नक्शा तैयार किया गया था तब क्या था, कोई पेन पेंसिल नहीं था, तो इसलिए किससे नक्शा तैयार किया गया? नाखूनों से खोद खोद करके। तो रेनेल से, नेल से नाखून, और जेम्स रेनेल ने सबसे पहले हिंदुस्तान का नक्शा तैयार किया। सेकंड क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब किसने लिखी? ये बुक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये किसने लिखी है? तो इसमें अपने यूं याद रख लेंगे कि जो ये बुक है, मतलब कि ये हिस्ट्री बता रही है किसकी? ब्रिटिश और इंडिया दोनों की। तो बहुत बड़ी हिस्ट्री होगी ना, सिर्फ इंडिया की नहीं है, ब्रिटिश की भी है, तो बड़ी हिस्ट्री है। तो इसकी हिस्ट्री को लिखने के लिए उस व्यक्ति को क्या, बहुत मीलों दूर चल कर के इसको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? जेम्स मिल। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक किसने लिखी है? जेम्स मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? ये बात है ये पहले गवर्नर जनरल की। तो गवर्नर जनरल को फिर यूं याद रख लेंगे, गवर्नर से गवार, जनरल से नर, यानी जो व्यक्ति गवार है उसको गवर्नर जनरल मान लेंगे। और गवर्नर हमने कह देंगे जो पहली बार गवर्नर कौन बना था? जो व्यक्ति हंसता हंसता टंग गया था। हंसता हंसता टंग गया, यानी हंसता हंसता क्या हुआ, फांसी पर टंग गया था, वो क्या था? पहला गवर्नर था। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? हंसता हंसता टंगना, यानी हेस्टिंगस, यानी उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंगस। 1857 की क्रांति किसमें मुगल बादशाह कौन था? तो 57 की क्रांति किसमें मुगल बादशाह की बात करते हैं, तो बादशाह कौन था? जो मतलब क्रांति के समय बादशाह कौन था? जो बहुत बहादुर था। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बहादुर होएगा वो क्रांति के समय लड़ा था, वो क्रांति के समय बादशाह था, उसका नाम है बहादुर शाह जफर। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? इसे अपने याद रख लेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, कंपनी क्या करती है? अलग अलग चीज़ें बनाती है ना, मान लो कि चप्पल बना दी, कोई जूते बना दिए, जो भी है। तो ये कब बनाने आएगी? जब भारत में बहुत ज़्यादा सोला गिरेगा। सोला से होता है बहुत तपत, तपत गिरना, ये गर्मी पड़ना, तो उसमें जरूरत होती है ना चप्पल जूतों की। तो इसे अपने यूँ याद रख लेंगे, जब बहुत ज़्यादा सोला गिरा था उसमें क्या आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। तो कब आई थी सोला गिरना? यानी 1600 ईस्वी में। कंपनी के आगमन के समय भारत पर किसका शासन था? इसे अपने यूँ याद रख लेंगे, जब कंपनी भारत में आई थी उसमें किसका शासन था? तो उस समय इंग्लैंड की महारानी थी जिसका नाम एलिजाबेथ फर्स्ट था। तो अपने उसे यूँ याद रख लेंगे कि एलिजा यानी आजा बेट, इस महारानी ने क्या कहा था कंपनी को कि आजा बैठ। तो कंपनी के भारत के आगमन के समय भारत पर किसका शासन था? अंग्रेजों का था। और अंग्रेजों में कौन सी महारानी थी? एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ ने कंपनी को क्या कहा? आजा बैठ। भारत की खोज किसने की थी? इसको यूँ याद रख लेंगे, वास्को डी गामा ने की थी भारत की खोज। तो यूँ याद रख लेंगे, भारत की खोज क्या थी जिस व्यक्ति ने की थी? उसने क्या किया था? हर वास में और हर गाँव में जाकर के खोज किया था। हर वास को और हर गाँव को जाकर के खोज किया था। किसने? वास्को डी गामा। वास्को और गाम को। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। और कब की थी? तो 1498 में की थी। इसको यूँ याद रख लेंगे कि भारत में जो खोज करने के लिए उस व्यक्ति ने भारत को चुना था यहाँ आने पर भी। इसकी भारत उसको इतना अच्छा लगा, उसने कहा कि अब तो मैं इसी देश की हर गांव और हर वास की खोज करूंगा। तो क्या है? चुना कब चुना? अठे आने पर, 98, 1498 यहाँ आने पर उसने देखा कि देश बहुत अच्छा है, तो उसकी हर हर बास को और हर गांव को मैं क्या करूँगा? खोज करूँगा। तो 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो हर वास और हर गांव की हर गली से आ जाएगा पुर्तगाल। तो वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का निवासी था। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली
इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ और कब शुरू हुई? तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री है ये, ठीक है। सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? तो अपने यूँ याद रख लेंगे कि फैक्ट्री उस वैसी जगह बनाएंगे जहाँ पानी होएगा, पानी या नदी, कोई नदी के किनारे होएगी फैक्ट्री। और नदी कौन सी थी? अपने कहेंगे ऐसी नदी जो हर गली में पानी पहुँचा सके फैक्ट्री की। तो इसलिए हर गली में यानी हुगली, हर गली यानी हुगली, हुगली नदी के किनारे पहली फैक्ट्री तैयार की थी। और कब की थी? 1651 में। यानी कि जब बहुत ज़्यादा हर गली में पानी की कब जरूरत होगी? जब बहुत ज़्यादा 16 गिरेगा, जब बहुत ज़्यादा 16 यानी बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी। 51 यानी बहुत ज़्यादा 16 पड़ने पर एक यही फैक्ट्री आई थी, एक आई थी। कौन सी फैक्ट्री? ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ये फैक्ट्री आई थी जब 16 में, 1651, 1651 से रख लेना। 16 के अंदर एक आई थी, क्या आई थी? एक फैक्ट्री, 1651। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी से अपने यूं याद रख सकते हैं, मतलब प्लासी से प्लास, प्लास पता है किस प्रकार से होता है? यूं होता है ना, कटर की तरह। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कटर की तरह। तो अपने कह देंगे कि प्लास से अपने क्या क्या काट सकते हैं? संतरा काट सकते हैं और 56 प्रकार का भोजन कुछ भी काट लो, यानी सब्जियां वगैरह काटते हैं ना इस कटर से। तो उस प्रकार से संतरा काट सकते हैं और 56 प्रकार का भोजन काट सकते हैं। 1756 में प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1756 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो अपने यूं याद रख लेंगे, जो ये प्लास है, प्लास के लिए लड़ाई होगी। प्लास के लिए क्यों लड़ाई हुई? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्लास मांगने आता है तो वो उसको कहता है कल आना, उसको कह देता है कि प्लास लेने आप कल आना। और कल आना, और वो भी क्या? अपने सिर और बाजू को धोकर के आना। सिराजू धोला, सिर और बाजू को धोकर के आना, फिर प्लास लेके जाना। तो लड़ाई तो होगी कि प्लास होगी, क्या ऐसी चीज होगी जो हम सिर और बाजू धोकर के आए, और वो भी आज नहीं कल आए, फिर प्लास मिलेगा। तो इसलिए इसमें इन दोनों के बीच में क्या होगी? लड़ाई होगी। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? सॉरी, तो किन किन के बीच हुआ था? क्लाइव और सिराजू धौला के बीच हुआ था। सिराजू धौला कहाँ के नवाब थे? तो सिराजू धौला से नहीं होता था सिर धोना, बाजू धोना, और अपने कह देंगे गाल भी धोना। तो बंगाल के थे सिराजू धौला, कहाँ के थे? बंगाल के थे। आगे है, प्लासी युद्ध में किसकी विजय हुई थी? किसकी विजय हुई थी? प्लास किसके पास रह गया? जिस व्यक्ति के पास था, जिसने कल के लिए बोला था। तो सिराजू धौला तो वो तो उसने मना कर दिया, युद्ध कर लिया कि कल नहीं आऊंगा, मेरे को आज ही चाहिए। तो किसके पास रह गया? प्लास से क्लाइव के पास में। तो प्लासी के युद्ध में किसकी विजय होती है? क्लाइव की विजय होती है, और सिराजू धौला की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई से, बक्सर से यूं याद रख लेंगे, बक्सा, ये एक बक्सा है, इस बक्से को लेकर के लड़ाई होती है। बक्से को लेकर लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है बक्से में? तो अपने ये कह देंगे कि इस बक्से में क्या है? संतरे है। और वो भी संतरे कौन से है? जो चूसने वाले, मीठे मीठे खट्टे खट्टे संतरे हैं। तो 1764, यानी कि संतरे है कैसे? चूसने वाले इसमें संतरे है, इसलिए इसमें क्या होती है? इस बक्से को लेकर लड़ाई होती है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई किस किस के बीच में होती है? बक्सर की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव और मीर कासिम के बीच में होती है। क्यों लड़ाई होती है? क्योंकि बक्सा है। अब बक्से के लिए ये क्लाइव तो कह देगा कि कल ले जाना बक्सा, और मीर कासिम कहेगा कि ना भाई, काश मेरे को काश आज ही मिल जाए। ये व्यक्ति दूसरा बोलेगा, क्योंकि अब देखो संतरे देख करके इसके मुंह में पानी आ गया। इसने कहा भी मेरे को काश, ये कल की बात कर रहा है, काश मेरे को आज ही मिल जाए। तो ये आज के चक्कर में से लड़ाई कर बैठता है कि मेरे को आज ही चाहिए। तो ये बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? सॉरी, किसके बीच में हुई थी? तो क्लाइव और मीर कासिम के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है, शेर मैसूर कौन था? तो शेर मैसूर कौन था? टीपू सुल्तान था। इसको यूं याद रख लेंगे कि शेर कहाँ बैठा है? शेर किस पर बैठा है? एक टापू पर बैठा है। तो शेर मैसूर कौन था? टीपू सुल्तान था। श्रीरंगपट्टम का युद्ध किस किस के बीच में होता है? अपने से यूं रख लेंगे कि एक रंगी हुई पट्टियां हैं, रंगी हुई क्या है? पट्टियां हैं। और रंगी हुई पट्टियां किसने तैयार की थी? कंपनी ने तैयार की थी। कंपनी ने रंगी हुई पट्टियां तैयार की थी, लेकिन एक व्यक्ति था, उसने क्या कर दिया? उसको उन पट्टियों को कहाँ बिछा दिया? टापू पर बिछा दिया। जब वो व्यक्ति उसको टापू पर बिछाएगा तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी ना, कंपनी और व्यक्ति के बीच में। क्योंकि वो कंपनी बोलेगी कि मैंने तो इतनी अच्छी पट्टियां तैयार की थी और आपने इसको कहाँ टापू पर ले जाकर बिछा दिया, अच्छी तरह यूज नहीं किया कहीं पर अच्छी जगह पे। तो इसलिए उनके बीच में लड़ाई होगी। किस किस के बीच में? कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में। कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? श्रीरंगपट्टम का। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारे गए थे? तो इसे याद, टीपू सुल्तान इसी में, श्रीरंगपट्टम में जो पट्टियां हैं वो टापू पर ले जाकर के बिछाएगा, तो वहां पे उसको क्या कहते हैं? टापू पर ही उसको
उसको मार दिया। कहाँ पे मार दिया? टापू पर ही उसको मार दिया, टीपू सुल्तान को उसी जो पट्टियाँ बिछाई थी उसी पर मार दिया। मराठाओं में जो सर्वोच्च मंत्री है उसको क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? पेशवा कहते हैं कि जो सबसे पहले पेश होगा, जो व्यक्ति सबसे पहले पेश होगा वो क्या बन जाएगा? सर्वोच्च मंत्री बन जाएगा। आगे है मराठा राज्य मंडल को क्या कहते हैं? मराठाओं में जो राज्य मंडल होता है उसको क्या कहते हैं? तो यानी कि इनके राज्यों को, जब राज्य पर जो व्यक्ति शासन करेगा, कौन करेगा? जिसको पूरा कॉन्फिडेंस होगा, जिसको कॉन्फिडेंस होगा वही शासन करेगा राज्य पर। तो राज्य को मंडल को क्या कहते हैं? कन्फेडरेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्फेडरेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के समय कौन कौन सी 3 प्रेसिडेंसी थी? तो भारत में जब ब्रिटिश शासन था उसमें कौन कौन सी थी? एक बंगाल थी, एक मद्रास थी और एक बम्बई थी। तो इसको यूं याद रख लेंगे, जैसे इसमें बम वर्ड याद रख लेना, बम यानी ब्रिटिश वाले क्या करते थे? विस्फोट ही करते थे बम का। तो बै से ही बंगाल है, बै से ही बंगाल है, बै से ही बम्बई है और मैं से मद्रास है। इस प्रकार से 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन सी? बम। दास प्रथा का अंत कब होता है? दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो अपने दासों से, अपने को पता है दास कौन होते हैं? जो नौकर होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पे अपने कहते हैं नौकरों के लिए तो 18 बहुत सारी चुनौती है, उनको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है नौकरों को। तो 18 से 18 चुनौती से 34 है, यानी नौकरों के लिए तो 18 बहुत सारी चुनौती है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो 1834 में दास प्रथा का क्या कर दिया? अंत कर दिया। नेक्स्ट है, झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सबको पता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में क्या किया था? विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये 57 की बात कर रहे हो, कंफ्यूज मत होना। एक तो फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात की थी, वो तो मैंने बताया था, हंसता हंसता टंग गया था, हेस्टिंगस था फर्स्ट वाला, ठीक है, ये फर्स्ट था। अब ये बात करते हैं 1857 की क्रांति किसमें? तो क्रांति किसमें कौन था? तो कैसे क्रांति और कैसे कैनिंग, कैसे क्रांति और कैसे कैनिंग याद रखना। तो 1857 की क्रांति किसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? तो कानपुर में किसने की थी? तो कान में अपने किसके बोलते हैं जोर से? जो नाना दादा होते हैं उन्हीं को बोलते हैं, उन्हीं को सुनाई देता है। तो कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? नाना से नाना साहिब ने। कान में जोर से किसके साथ बोलेंगे? नाना के। तो किसने की थी? नाना साहिब ने। नेक्स्ट है, तात्या टोपे किसके सेनापति थे? तो तात्या टोपे की बात करें, ताती टोपी, सर्दी में ताती टोपी की सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है? बुजुर्गों को होती है। बुजुर्गों में कौन आगे? नाना। तो तात्या टोपे की जरूरत किसको थी? नाना साहेब को। तो तात्या टोपे किसका सेनापति था? नाना साहेब का। बाजीराव सेकंड का दत्तक पुत्र कौन था? दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ बेटा कौन सा था? तो कौन था? नाना साहेब। देखो, बाजीराव सेकंड का दत्तक पुत्र कौन था? उसे यूं याद रख लेना, बाजी से बन जाएगा बाज। और बाज जैसी तेज आंखें किसकी होती है? बुजुर्गों की बहुत तेज आंखें होती है, दूर से पहचान लेते हैं कौन क्या कर रहा है, दूर से ही। तो तेज आंखें किसकी होती है? बुजुर्गों में नाना की। तो बाजी का दत्तक पुत्र कौन था? नाना साहेब। कौन था? नाना साहेब। बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था? बहादुर को किसकी जरूरत पड़ी थी? बहादुर तो बहुत था, लेकिन सर्दियों में क्या होती है? सर्दियों में ताती टोपी के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। तो बहादुर को भी किसकी जरूरत पड़ेगी? ताती टोपी की। बहादुर शाह जफर किसके सहयोग से विद्रोह किया था? तात्या टोपे के सहयोग से। नीलांबर व पीताम्बर कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे? 2 व्यक्ति थे, नीलांबर और पीताम्बर। किस जगह के थे? तो यूं याद रखेंगे, नीला अंबर पिल्ला अंबर, नीला अंबर पिल्ला अंबर। तो ये पल पल में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना कलर, नीला पिल्ला। तो किस कहाँ के थे? पल पल से पलामू के थे। हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था? विद्रोह तो 57 में ही हुआ था। अब तारीख याद रखनी है अपने को। तो तारीख से अपने ये कह देंगे कि हजारों बाग है, जहाँ हजारों बाग होंगे वहां अपने को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी की। तो अपने ये कह देंगे कि वहां पर पानी की जरूरत पड़ेगी। तो अपने कह देंगे कि के बाग सूखे हैं। अब क्या बाग क्या है? तीसे है, बाग तीसे है पानी लाई, बाग तीसे है पानी लाई। तो क्या हो जाएगा? 30 जुलाई। सबको ये कहेंगे ना कि हजारों बाग है, वो सारे तीसे हैं, उनके लिए क्या लाई? पानी लाई। तो 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग छावनी में विद्रोह हुआ था। ओके, ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं SST के 8th क्लास के।